कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और हम जो अभी प्रश्नावली कर रहे थे वो दिशाओं से संबंधित था और घूर्णन चक्कर के बारे में था। हमने कल भी 2 सवाल किए थे, आज भी उसी प्रकार से हम 2 सवाल करने का अभ्यास करते हैं। सवाल है कि घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी के अंक लिखे हैं। और यहाँ बीच में सुबह होते हैं 2। तो जब मिनट वाला सुबह जो बड़ा होता है, ये मान लीजिए 12 से इसने घूमना शुरू किया और ये घूमता हुआ वापस अपनी जगह पर आया 12 के ऊपर ही, तब एक चक्कर पूरा होता है। क्या पूरा होता है? एक चक्कर पूरा होता है। और इस एक चक्कर को हम बोलते हैं घूर्णन, यानी एक घूर्णन, यानी एक चक्कर एक घूर्णन। अब ये सवाल हमारा इस प्रकार से है कि अगर कोई मान लीजिए ये 12 वाला, ये सुई जो 12 से शुरू होके एक चक्कर जब लगाते हैं तो इसके पूरे चक्कर के हम 4 टुकड़े करें तो ये पहला हिस्सा तो होता है वो 1/4 होता है, दूसरा 1/2 होता है, तीसरा 3/4 होता है और चौथा पूरा होता है ये एक घूर्णन हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये सुआ 3 पर आकर रुक जाए, 3 पे आके रुक जाए, तो इस सुए ने ये तो पूरा चक्कर जो होता है उसका कितना हिस्सा पूरा किया, एक घूर्णन का कितना भाग पूरा किया, ये आपको इसमें बताना होता है। लेकिन सवाल में आपको घूर्णन का भाग दे रखा है, जैसे इसमें 3/4 दे रखा है, इसमें 1/4 दे रखा है। तो 12 से शुरू होके वो घूर्णन के 1/4 तक का हिस्सा पूरा कर लिया। तो 1/4 का हिस्सा पूरा होते ही घड़ी की सुई कौन से अंक के ऊपर रुक जाएगी, ये आपको बताना है। तो हमने से 2 सवाल कल भी किए थे, आज फिर 2 सवाल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको एक घड़ी की आकृति बनानी है। देखिए 12, 6, 3, 9। यानी इस प्रकार से हमने घड़ी के अंक लिखे। अब हमें 2 लाइनें, अब इसका लाइन बनाने का तरीका देख लीजिए। ये कह रहा है कि 5 से प्रारंभ करें। किससे प्रारंभ करना है? 5 से। 5 का है हमारा यहाँ पे अंक। तो 5 के बाद में आपको 6, 5 को तो आप रख लीजिए, अंगुली रख दीजिए इसके ऊपर। अब इसके बाद में आपको 6 अंक गिनने हैं। कितने अंक गिनने? 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वां अंक कौन सा आया? 11। तो हम क्या करेंगे, इस 11 और 5 के सामने एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। इसके सामने 5 और कैसे करोगे, ध्यान से देखना है। 5 दे रखा आपको सवाल के अंदर, हमने 5 पर अंगुली रखी। 5 के बाद में 6 अंक गिनने। कितने? 6। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6वें स्थान पर कौन सा आया? 11 आया। तो हमने क्या किया, 11 और 5 के सामने एक सीधी रेखा खींच दी। ये अंक लिखने नहीं है, तो आपको समझने के लिए कि आपसे गलती ना हो। अब आपको एक रेखा और खींचनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सवाल कह रहा है 5 से शुरू करो, तो आपको 5 के बाद में 2 अंक छोड़ने। तो 2 अंक कौन से हुए? एक पहला और दूसरा, इसका मतलब 6 और 7। ये 2 अंक छोड़ने और इसके अगले वाले अंक को यहाँ पे पकड़ना है। यहाँ पकड़ना मतलब अंगुली रखनी है, रख दी। फिर आपको 6 अंक गिनने। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसके सामने आया? 2 के सामने। तो आप 8 और 2 के सामने इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए। 8 और 2 के सामने, तो आपके सामने इस प्रकार की स्थिति बनेगी।
अगर इन तीनों को हम आपस में ऐसे गोल घुमाएं तो एक गोल क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोल वर्त, यानी एक चक्कर। अब इस 5 से शुरू किया और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें। तो 5 से शुरू हो रहा है, इसके 4 भाग होते हैं। जैसे कोई भी अगर बनाए ऐसे 2 आकृति, तो इसमें 4 भाग हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला भाग जो होता है वो होता है 1/4 हिस्सा। दूसरा भाग जो होता है वो होता है 1/2 हिस्सा। तीसरा भाग होता है वो होता है 3 चौथाई यानी 3/4 हिस्सा। और चौथा पूरा होते ही पूरा क्या बन जाता है, एक चक्कर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक चक्कर यानी एक घूर्णन। तो ये 5 की बात कर रहा है, तो 5 से इसने घड़ी के सुई ने घूमना शुरू किया और ये एक हिस्सा यानी ये 1/4 घूर्णन इसने क्या कर लिया, पूरा। तो यहाँ से शुरू हुआ, 1/4 घूर्णन किया, कौन से अंक पे आके रुका, 8 के ऊपर आके रुका। किस पे आके रुका, 8 पे। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम अब कि 5 से प्रारंभ कर घड़ी की सुई, घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करने पर घड़ी की सुई 8 पर आकर रुक जाएगी। 8 पर आकर रुक जाएगी और यही आपका उत्तर है। कौन सा अंक आया, 8। ये चित्र बनाना है, ये लाइनें बनानी है 2, ये मैंने समझाया अभी आपको, लाइनें आपको किस प्रकार बनानी है। और फिर 1/4 जब हिस्सा घूमेगा तो ये 5 से शुरू किया और ये यहाँ पे आके रुक गया। तो कौन से अंक पे आके रुका, 8 पे। तो हमने लिख दिया कि 5 से प्रारंभ कर घड़ी की दिशा 1/4 घूर्णन करने पर घड़ी की सुई 8 पर आकर रुक जाएगी। यानी घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करने पर घड़ी की सुई 8 पर आकर रुक जाएगी और यही आपका आंसर है। सवाल बहुत ही सिंपल और एकदम सरल है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2। वही घड़ी की आकृति बनानी है वापस आपको। सबसे पहले कहां से शुरू हो रहा है, ये भी 5 से शुरू हो रहा है। तो हमने पहले 5 को लिया, 5 के बाद 6 अंक गिनने आपको, 1 2 3 4 5 6 11 पे आया। तो हम 11 से 5 के सामने एक रेखा बनाई इस प्रकार से। फिर हमें 2 अंक छोड़ने, तो पहला और दूसरा 2 अंक छोड़े, तो तीसरा अंक हुआ हमारा 8। तो 8 के बाद में फिर आपको 6 अंक गिनने, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 2 पे। तो हमने 8 से 2 पे एक रेखा खींची। अब ये कह रहा 5 से शुरू हो रहा है और घूर्णन का कितना हिस्सा घूम रहा है, 3/4। तो देखिए पहला यहां से घूमना शुरू किया, ये इतना हिस्सा पूरा हो गया 1/4 का, यानी 1/4 घूर्णन पूरा हो गया। फिर यहां से आगे घूमना शुरू किया तो घड़ी की सुई आई 11 पे, ये हो गया 1/2 घूर्णन। कितना हो गया, 1/2 घूर्णन। फिर इसने यहाँ से आगे घूमना शुरू किया, तब ये होगा 3/4 घूर्णन। और यहाँ पे आकर ये सुआ रुक गया। तो घड़ी की सुई जब यहाँ पे आके रुकी तो कौन से अंक के सामने रुकी, 2 के सामने। किसके सामने, 2 के सामने। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः 5 से
प्रारंभ कर, 5 से प्रारंभ कर घड़ी की सुई 3/4 घूर्णन करने पर घड़ी की सुई 2 पर आकर रुक जाएगी। और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करने का अभ्यास करना है। कल भी हमने इसी प्रकार से 2% किए थे, आज भी 2% किए। इस वीडियो को वापस चलाकर देखिए और समझिए जो मैंने आपको लाइनें बनाने का तरीका बताया है। और फिर बाकी तो ये हिंदी लिखनी है, नीचे लाइन ये आपको सवाल की भाषा दे रखी है, उसी हिसाब से इस लाइन को सेट करना है। ध्यान से देखिए, समझिए और इन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।